वेल मेरा मानना तो ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ के हर फेज़ में करनी चाहिए। उसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इंस्टा के टट्टुओं द्वारा एक नया टाइम पीरियड बनाया गया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, विंटर आर्क के नाम से। चलो बैडेस बनने के लिए ही सही, कुछ लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार तो हुए, क्योंकि जिन्हें कुछ करना है वो तो कर ही रहे हैं पहले से, नो मैटर ऑफ द कंडीशंस। सो हियर इज अ फुल लिस्ट ऑफ एक्शनेबल एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनको फॉलो करके तुम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, अगर कहीं शोर हो रहा है तो वहाँ से दूर हट जाओ। ये पूरा यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे चलता है, यानी कि पहले कोई कॉज या फिर कारण होगा, उसी की वजह से हमें कोई भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये एक पेन है, अब मैं इसे यहाँ से गिराता हूँ, तो इस केस में कॉज ये था कि मैंने पेन को गिराया और उसकी वजह से इफेक्ट हमें देखने को मिला कि पेन नीचे गिर गया। सिमिलरली जो तुम्हारी इतनी शिट, मरियल और सड़ी हुई सी जिंदगी है, ये किसी कारण की वजह से है। जो लाइफ तुम अभी जी रहे हो वो इफेक्ट है तुम्हारी हैबिट्स का, स्पेशली बैड हैबिट्स का। एंड ऐसी हैबिट्स या कॉजेज को कंटिन्यू करना ही क्यों है जिनके इफेक्ट्स तुम्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में बुरे ही होने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ इज मास्टरबेशन। तुम मास्टरबेशन करते क्यों हो? क्योंकि उसमें मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये बात सोची है कि वो चीज़ तुम्हारे अगले 6 से 8 घंटे खा जाती है? फिजिकली तो तुम थोड़ा एग्जॉस्ट हो ही जाते हो, लेकिन मेंटली इस चीज़ का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। किसी भी काम में मन नहीं लगता, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। एंड जो टाइम तुम कुछ प्रोडक्टिव करने में लगा सकते थे वो तुम कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए खो देते हो। ब्रेन को एट द एंड क्या चाहिए? हैप्पीनेस या फिर कहीं डोपामीन, एंड वो तुम उसे कायरो वाली चीज़ कर कर दे ही रहे हो। तो जब ब्रेन को इतना अमाउंट ऑफ डोपामीन इतने से टाइम पीरियड में मिल रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कि उसे उतना ही अमाउंट ऑफ डोपामीन एक लॉन्गर टाइम पीरियड में मिले, 5-6 घंटे काम करके मिले। सब अपना फ़ायदा देखते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा ब्रेन भी। इसलिए तुम भी अपना फ़ायदा देखो एंड मास्टरबेशन करना बंद कर दो। सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है एलिमिनेट शुगर फ्रॉम योर लाइफ। अगर मैं पूछूं कि एक मैन को एक मैन क्या चीज़ बनाती है, तो आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। एंड अब ध्यान से सुनना, एक मैन को एक मैन जो चीज़ बनाती है उसको सबसे ज़्यादा खतरा है शुगर से। यस, शुगर किल्स टेस्टोस्टेरोन। इतना ही नहीं, शुगर तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ा देती है, फीमेल हार्मोन यू नो। हाई शुगर लेने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल और इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगर तुम हाई शुगर लेते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो तुम्हारी बॉडी में बढ़ेगा फैट, स्पेशली बेली फैट। एंड फैट सेल्स के अंदर होता है एक एंजाइम एरोमेटेज नाम से, जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। इन शॉर्ट, तुम्हें जितना हो सके शुगर को अवॉइड करना है इफ़ यू वांट कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। तीसरी चीज़, तुम्हें इस डिवाइस को त्यागना होगा दोस्त, जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुमने इस साल के 9.5 महीने सिर्फ फ़ोन चलाकर बिता दिए, बदले में तुम्हारी लाइफ में क्या 1% भी इंप्रूवमेंट आई? अगर आई तो बहुत अच्छा है और चलाओ फ़ोन, बट अगर नहीं आई तो देयर्स नो सिंगल रीज़न तुम्हारे फ़ोन से चिपके रहने का। 1% इंप्रूवमेंट तो छोड़ो, लाइफ तो और बदतर हो गई। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, स्लीप साइकिल आउट ऑफ ट्रैक हो गई। एंड द बिगेस्ट थिंग, टाइम एंड ग्रोथ का जो ग्राफ होता है उसमें टाइम तो आगे बढ़ गया, लेकिन ग्रोथ वहीं की वहीं स्टंट रह गई, बिल्कुल फ्लैट। दैट्स व्हाट ही सेड। इसीलिए मुझे तो एक भी पॉजिटिव रीज़न नहीं मिल रहा है फ़ोन से चिपके रहने का। एंड अगर तुम्हें मिल रहा है तो जाओ कमेंट सेक्शन खुला है, हमें भी बताओ। चौथी चीज़, ये भी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, तो अगर तुम थर्ड पॉइंट को फॉलो करते हो तो ये भी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। सिंपली स्टॉप वॉचिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट। तुम अनकॉन्शियसली एक ही चीज़ को 50 अलग अलग लोगों से 50 अलग अलग तरीक़ों से सीख रहे हो। है वो सेम ही चीज़, बट उन सब के वे ऑफ प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग से तुम उन चीज़ों को दोबारा से जानने लगते हो जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। लेट्स से तुम एक वीडियो देखते हो कि हाउ टू मेक एन एस्थेटिक फिजिक, ठीक है, देख ली, तो अब काम करना भाई। नहीं, फिर यूट्यूब तुम्हारी फीड को पूरा फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो से भर देगा एंड तुम एक और वीडियो देखोगे विद टाइटल हाउ आई मेड दिस फिजिक इन जस्ट 3 months। बात उसमें भी सेम थी जो पहली में थी, लेकिन फिर भी तुम देखोगे। इसके बाद तुम एक और वीडियो देखोगे विद टाइटल हाउ आई मेड दिस फिजिक विद 0 इक्विपमेंट्स। बेसिकली करना तुमने घंटा कुछ नहीं है, बेड पर लेटे लेटे एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर अगर प्रोग्रेस होती तो सबसे अच्छी बॉडी मेरी। इसीलिए जस्ट अप्लाई द नॉलेज जो तुमने अभी तक ली है। जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है उस पर वर्क कर लो, उससे कुछ रिजल्ट्स पा लो एंड देन दूसरी चीज़ पर शिफ्ट करो। एक ही चीज़ के बारे में 50 अलग अलग वीडियो देखकर मेंटल मैस्टरबेशन करना बंद कर दो एंड रियल लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करो। ओके, तो वीडियो का हाफ पार्ट खत्म। क्या चीज़ें नहीं करनी है वो तुमने जान ली, तो तुम वीडियो को क्विट कर सकते हो, क्योंकि इन 4 चीज़ों को क्विट कर कर ही तुम अपने अंदर एक अल्टीमेट चेंज नोटिस करोगे। बट हियर कम्स द सेकंड पार्ट, जहाँ तुम्हें कुछ ऐसी नई चीज़ें करनी है उन चीज़ों की रिप्लेसमेंट में जो तुमने पार्ट 1 में छोड़ी। फर्स्ट थिंग, एक्सरसाइज। सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं,
खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, खुद की सेल्फ इमेज को अपलिफ्ट करने के लिए। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, बाय द वे मैं गलत हो सकता हूँ, कि इस पूरे वर्ल्ड में अपनी फिजिक पर काम करना ही एक ऐसा लौता एक्ट है जो तुम्हें गारंटीड रिजल्ट्स देगा, अगर हम उस टाइम वाले फैक्टर को हटा दें। एंड ये जो अभी तुम्हारा डाउनफॉल वाला फेज चल रहा है, इसको टैकल करने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंस। एंड उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए इससे बेटर चीज़ तुम नहीं कर सकते। 2-2.5 महीने अच्छे से रगड़ कर अपनी बॉडी को यहाँ से यहाँ जाता देखोगे तो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, जो भी वो टर्म्स होते हैं, सब खुद ब खुद आएंगे। एंड बिगेस्ट बेनिफिट, तुम्हें 2025 में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक मोमेंटम मिलेगा एंड तुम्हें 2025 को फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। सो सिंपली स्टार्ट डूइंग सम स्टफ। इंटरनेट से कोई भी एक वर्कआउट प्लान डाउनलोड करो एंड 2-2.5 महीने जितना भी टाइम बचा है बस लग जाओ। सेकेंड चीज़, स्टार्ट गेटिंग अनकम्फर्टेबल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंफर्ट किल्स ग्रोथ। बेसिकली कंफर्ट एंड ग्रोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम जितना ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन में घुसते चले जाओगे, तुम्हारी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती रहेंगी। सो स्टार्ट गेटिंग अनकम्फर्टेबल। अनकम्फर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बाहर जाकर पहाड़ खोदना है या कोई फिजिकल मैनुअल लेबर वाला काम करना है। अनकम्फर्टेबल होने का मतलब यहाँ पर इतना सा है कि तुम्हें चैलेंजेस को फेस करना है। एंड वो सिर्फ तभी होगा जब तुम किसी भी एक फील्ड को पकड़ोगे एंड उसमें घुसोगे एंड उसमें घुसते ही चले जाओगे। लेट्स से यूट्यूब, इसमें रियल चैलेंज है ग्रो होने का। इट टेस्ट योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड पेशेंस। इसके अलावा तुम कोई भी और चीज़ पकड़ सकते हो क्योंकि चैलेंजेस तो हर जगह हैं। अभी उनसे अगर तुम भागोगे तो बाद में तो वो आने ही हैं, इसलिए फेस देम टुडे। एंड रिमेंबर वन थिंग, लाइफ ऑफ अ मैन इज़ अ डिसग्रेस विदाउट चैलेंजेस। थर्ड, प्रोक्रास्टिनेशन। फ्यूचर में इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जब भी तुम्हारा काम करने का मन नहीं करे या फिर तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, लेट्स से तुम्हारा होमवर्क करने का मन नहीं हो रहा है, तो जस्ट होमवर्क वाली कॉपी लो एंड उसके बगल में बैठ जाओ, बिना कुछ हाथ में लिए, ना फ़ोन ना कुछ, बस बैठ जाओ। 10-15 मिनट जब तुम खाली बैठोगे अपनी कॉपियों के बगल में, तब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद पागल हो जाएगा डोपामीन के लिए। तुम्हारा दिमाग डोपामीन को क्रेव करेगा एंड तब तुम सोचोगे कि यार चलो होमवर्क ही कर लेता हूँ, खाली बैठने से तो बेटर ही है। इट्स नॉट मैजिक, जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। बेसिकली जब भी तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो उस काम से रिलेटेड एक इन्वायरमेंट बना लो जो भी तुम्हें करना है एंड बस कुछ टाइम उस इन्वायरमेंट के पास बैठ जाओ। इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स मैजिक विल हैपन। एंड द लास्ट इज स्लीप। देखो सर्दियों का टाइम है, रात जल्दी होती है, सूरज भी देर से उगता है, तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल टाइम टू फिक्स योर स्लीप। कम नींद अगर तुम लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours a day। क्या यार, मतलब तुमसे अब सोया भी नहीं जा रहा है, इतने ईजी से तो काम है, 0 एफर्ट्स लगते हैं, इसीलिए सो जाओ।